दीनी और इस्लामी भाइयों, कुरान मजीद के सूरे गाफिर, सूरे मोमिन की 18 नंबर आयत की एक टुकड़ा मैंने आपके सामने पेश किया और सही बुखारी की हदीस का एक टुकड़ा मैंने आपके सामने पेश किया। कुरान की उस आयत में अल्लाह कहता है, मा लिज़्ज़ालिमीन मिन हमीम वला शफ़ीअ युताअ। ज़ालिमों का क़यामत के दिन ना कोई दोस्त होगा और ना उनका कोई मददगार होगा, और इन ज़ालिमों को कोई सिफारिश करने वाला भी नहीं रहेगा। बुखारी की हदीस में नबी कहते हैं, इत्तक़ुज़्ज़ुल्मा, जुल्म करने से बचो, फ़इन्नज़्ज़ुल्म ज़ुलमातुन यौमल क़ियामा, इसलिए कि जुल्म क़यामत के दिन कई तारीकियाँ लेकर तुम्हारे साथ होगा। अंधेरी कोठरी में खड़ा रहेगा जालिम। बुखारी मुस्लिम की वो मशहूर हदीस आप बार बार सुने हैं कि क़यामत के दिन के मुफलिस के बारे में नबी बताते हैं, अतदरून अमल मुफलिस, क्या तुम्हें मालूम है मुफलिस कौन है? अल्लाह के नबी, जिसके पास माल नहीं, घर नहीं, कपड़ा नहीं, वो मुफलिस है? नहीं, क़यामत के दिन नेकियों के अंबार लेकर आएगा, लेकिन किसी को मारा होगा, किसी को गाली दिया होगा, किसी की इज्जत लूटा होगा, किसी को जुल्म किया होगा। वो मजलूमीन अल्लाह से मुतालबा करेंगे, अल्लाह हमारा हक दिला। इसकी सारी नेकियां अल्लाह ताला मजलूमीन को देगा, सारी नेकियां खाली हो जाएंगे, मजलूमीन के गुनाह लेकर इसके सर डाल देगा। जितनी नेकियों के अंबार लाया था, गुनाहों के पहाड़ उतने बन जाएंगे। ये किसका अंजाम? जालिम, एक नंबर का जालिम। और मोमिन कभी जालिम नहीं होता। मोमिन की सिफत नबी ने क्या बताई? अल मुस्लिमो मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। एक कामिल मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। और एक हदीस में नबी ने कहा, तुम में से कोई कामिल ईमान वाला हो ही नहीं सकता जब तक कि तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारे शर से महफूज ना रहे। अगर तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारे शरारतों से महफूज हैं, तुम ईमान वाले हो। अगर तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारी शरारतों से महफूज नहीं हैं, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है। तो हम किसी पर जुल्म करें, किसी को तकलीफ़ दें, किसी का नाहक माल हड़प कर ले, ये इस्लाम में जायज़ नहीं है। 2 दिन की दुनिया है, आजमाइश की जगह है। बाज़ लोग दुनिया के माल के हिरिस में लोगों की प्रॉपर्टियां हड़प कर लेते हैं। यतीमों की, बेवा औरतों की डुप्लिकेट डॉक्यूमेंट रेडी करके गवर्नमेंट के, वो म्यूनसिपालिटी ऑफिस में, ग्राम पंचायत में पैसे खला के पेपर रेडी करके ज़मीन पर कब्ज़ा जमा लेते हैं और किसी के कर्ज़े को दबा लेते हैं। मजबूरी में कर्ज़ा ले लिए, बाद में दबा कर खा लिए। नहीं देता, नहीं देता, क्या करता कर ले जा। क्या करेंगे बेचारा उन्हें? क्या कि आपकी मजबूरी को मदद करे, वैसे मदद करे हुए मेहरबान आदमी का माल हड़प कर ले, वो जुल्म करते उसके ऊपर। इस्लाम में जुल्म जायज़ नहीं। नबी अलैहिस्सलाम, बुखारी की रिवायत में, मुआज़ इब्न जबल, एक बेहतरीन सहाबी, उनको यमन का गवर्नर बना के भेज रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम बता रहे हैं, ऐ मुआज़, अहले किताब हैं वो, तौहीद की दावत देना, नमाज का हुक्म देना, रोज़ों के बारे में बताना, फिर ज़कात के बारे में बताना, कोई मसला जवाब देना हो कुरान से देना, नहीं पता चले हदीस से देना, तब भी नहीं पता चले क्या करोगे? अल्लाह के नबी, मैं इज्तिहाद करूँगा। सारी बातें समझा दी। अब जा रहे मुआज़ इब्न जबल। नबी ने कहा, ऐ मुआज़ सुनो, मेरी नसीहत याद रखना, इत्तक़ुज़्ज़ुल्मा, जुल्म किसी पर मत करना, वत्तक़ी दावतल मज़लूम। ऐ मुआज़, मज़लूम की बद्दुआ से बचना। क्यों? इसलिए कि फ़इन्नहु बैनहा व बैन अल्लाहि लैसा हिजाब। मज़लूम की बद्दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। अब हम नमाज़ पढ़े, हमारी नमाज को फरिश्ते लेकर आसमान में जाते, हम दुआ करते हैं, हमारी दुआ को आसमान में फरिश्ते लेकर जाते हैं, लेकिन जब मज़लूम बद्दुआ करता
इसकी बद्दुआ को कोई फरिश्ता हाथ नहीं लगाता, उसकी बद्दुआ 7 आसमानों को चीरते हुए डायरेक्ट अर्श मुअल्ला तक चली जाती। कोई फरिश्ता उसे लेके नहीं जाता, बद्दुआ खुद अल्लाह के पास डायरेक्ट चली आती। और मजलूम की बद्दुआ ज़रूर अल्लाह कबूल करता। किसी पर जुल्म नहीं करना, किसी के दिल की हाय नहीं लेना, किसी के दिल की बद्दुआ नहीं लेना, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हो, चाहे वो हमारे पड़ोस हिंदू क्यों ना हो, गैर मजहब वाले क्यों ना हो। जुल्म करना किसी पर जायज़ नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने जानवरों के साथ भी जुल्म करने से मना किया। जानवरों के साथ एक ऊंट आया, नबी के पास शिकायत किया। अल्लाह के नबी ने पूछा, इस ऊंट का मालिक कौन है? फलां है। अल्लाह के नबी सीधा उनके पास गए, बोले कि तुम इसके मालिक हो? हाँ, ये ऊंट मुझसे शिकायत कर रहा है कि तुम इसे चारा कम देते हो, इससे काम ज़्यादा लेते हो। याद रखो, अल्लाह ताला के सामने डरो तुम। वत्तक़ू हादिहिल बहाइम, डरो अल्लाह ताला से। इत्तक़ुल्लाह फी हादिहिल बहाइम, इन चौपाइयों के बारे में अल्लाह ताला से डरो तुम। क़यामत के दिन अल्लाह ताला के दरबार में अल्लाह इस कदर इंसाफ करेगा लोगों में, जो सींग वाली बकरी दुनिया में बग़ैर सींग वाली बकरी को अगर मारी रहेगी, क़यामत के दिन अल्लाह ताला सींग वाली बकरी के सींग निकाल लेगा, बग़ैर सींग वाली को सींग देकर बोलेगा, ऐ बकरी, जैसे दुनिया में उसने अपने सींगों से तुझे मार के जुल्म किया, आज तुझे मैं सींग देता हूँ, तू अपने सींगों से उसे वैसे ही मार के बदला ले। किसे? बकरी को अल्लाह बदला दिला रहा। कौन सी बकरी? उस बकरी के लिए ना जन्नत है ना जहन्नम है, लेकिन चौपाइयों के साथ, जानवरों के साथ भी जुल्म अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता। एक नमाजी औरत बिल्ली को बांध के रखी, खाना दीनी, पानी दीनी। एक दिन हो गया, दूसरे दिन म्याऊं म्याऊं करते तड़प तड़प कर मर गई। नबी से जिक्र किया गया, अल्लाह के नबी बड़ी इबादत गुजार, बड़ी नेक, बड़ी मुत्तकी, लेकिन एक बेजुबान बिल्ली को उसने मार दिया। नबी ने कहा उसकी इबादत उसे जहन्नम से नहीं बचा पाएगी, वो औरत जहन्नम में जाएगी। क्या जुर्म था उसका? एक जानवर पर उसने जुल्म किया। वो भी अल्लाह की मखलूक है जी, वो भी अल्लाह की मखलूक है। एक कुत्ते को एक जानिया औरत, एक रिवायत में आता है एक मर्द, जानी मर्द बौड़ी में उतरा, पानी पिया, बाहर आया, कुत्ते को देखा, प्यास से हाँफ रहा, अपने जूते जो चमड़े के मोजे थे गया, उसे पानी भर कर ला के कुत्ते को पिलाया। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, जिंदगी के सारे गुनाह माफ़ कर को अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल कराया। जानवरों पर रहम करने से मेरा अल्लाह जन्नत देता, जानवरों पर जुल्म करे तो भी अल्लाह उठा जहन्नम में डालता। मतलब क्या? अल्लाह ताला कहता है, या इबादी, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे बंदो, आपस में एक दूसरे पर जुल्म न किया करो। फतहर्रिमू बैनकुम, आपस में एक दूसरे पर जुल्म न किया करो। इन्नी हर्रमतु जुल्म अलैया, मैंने अपने ऊपर जुल्म करने को हराम कर लिया है। खुद अल्लाह कहता है, मैंने अपने ऊपर मखलूक पर जुल्म करने को हराम कर लिया है, मैं किसी पर जुल्म नहीं करता। फतहर्रिमू बैनकुम, तुम भी आपस में एक दूसरे पर जुल्म मत करो, बोलता अल्लाह ताला। लेकिन आज हमें कैसे, हमारी चलती का तो हमें कमज़ोरों पर चला लेती। हमारी पावर है, पैसा का पावर है, ताकत का पावर है, पॉलिटिक्स का पावर है, ओहदे का पावर है, नौकरी का पावर है, मजलूमीन पर चला लेती, हमें कमज़ोर पर चला लेती। और एक जालिम शौहर अपनी बीवी पर हाथ उठाता, बीवी पर मारता। क्यों? उन्हें क्या भी फलटा को नहीं मारती का तो मारती क्या? याद रखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर वो औरत तुम्हें बद्दुआ दे दे, उसकी बद्दुआ से ना तुम दुनिया में कामयाब रह सकोगे ना आखिरत में कामयाब बन पाओगे। औरत तो फलटक मारती नहीं लेकिन उन्हें बद्दुआ तो ज़रूर करेंगी ना। इसीलिए कभी किसी औरत को नहीं मारना, औरत पर हाथ नहीं उठाना, मजलूम पर जुल्म नहीं करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, तुम में का बेहतरीन शौहर अल्लाह की निगाह में वो है जो तुम्हारी बीवियों के पास अच्छा है। आज हमें जमात में बड़े शरीफजादे बनते, घर में जाने के बाद पूरी हमारी शरीफजादियत शैतानियत में बदल जाती।
जमात में कहते हैं सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बारक अल्लाह, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह कहते तस्बीह निकलते रहती। घर में जाने के बाद वत्ते गंदे गंदे गालियाँ निकालती, हमें मारा मारी करती। तुम्हारी असलियत अल्लाह ताला वहाँ भी देख रहा, खाली जमात में में तुम्हारे घर में भी अल्लाह तुम ना देख रहा। इसीलिए घर में गए तो भी शरीफ ज़ादे बनकर आना, बीवी के साथ अच्छा सलूक करना और किसी पर जुल्म नहीं करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला दुनिया में किसी जुल्म करने वाले जालिम को एक हद तक अल्लाह ढील देता। कब तक ढील देता? देखें इन्हें कितना जुल्म करता। जब उसका जुल्म इंतहा पार कर देता, हद से ज़्यादा बढ़ जाता, अल्लाह ताला जालिम को पकड़ लेता। हदीस क्या है? इन्नल्लाह ला युमली लिज़ालिम, अल्लाह जुल्म करने वाले जालिम को ढील देता। फ़इज़ा अख़ज़तहु लम युफ़्लितहु, जब अल्लाह की ज़ात उसे पकड़ लेती, मज़लूमीन पर जुल्म करता, मज़लूम बद्दुआ करती, अल्लाह की खुदरत जब उसे पकड़ लेती, हरगिज़ हरगिज़ अल्लाह उसे नहीं छोड़ता। फ़इज़ा अख़ज़तहु अख़ज़ल क़ुरा, जैसा कि अल्लाह ने उन बस्ती वालों को पकड़ लिया। कौन है वो बस्ती वाले? सूरह यासीन दूसरे रुकू में अल्लाह उन बस्ती वालों का जिक्र कर रहा है। वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रियति इज़ जाअहुल मुरसलून, मेरे नबी आप जिक्र करो इनके सामने उन बस्ती वालों के बारे में। कौन बस्ती वाले? वो एक बस्ती थी जिसमें अल्लाह ताला एक नबी को नबी बनाकर भेजा। उन्होंने क्या करे? हमारे बाबा दादा के खिलाफ एक अल्लाह की दावत दे रहा, मारो रे इसे, मारे। वो नबी नीचे गिर गए, बेहोश होकर नीचे गिर गए। जब नीचे गिरे तो अपने घोड़ों के टापों के पैरों में उस नबी को रौंदना शुरू करे। उस नबी के बेहोश बदन पर घोड़ों के टापों से चलना रोना शुरू करे। अल्लाह ताला उसी वक्त गांव के किनारे और एक आदमी को नबी बनाया और फौरन उनके पास भेजा। दूसरा आदमी उसी बस्ती में नबी बना और अल्लाह के हुक्म से उन लोगों के पास आया जो नबी को पैरों तले डालकर रौंद रहे थे। उस दूसरा अल्लाह का नबी कहता है, ऐ बस्ती वालों, इस आदमी को तुम क्यों मारते हो? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये एक अल्लाह की दावत देता है, मान लो तो अल्लाह जन्नत देगा, नहीं मानोगे अल्लाह की जहन्नम में जाओगे। ऐसा मत करो, छोड़ो इसे। ये शख्स अपने दावती काम पर तुमसे रोजी रोटी नहीं मांगता, इस पर जुल्म मत करो, ये सच कहता है। हाँ ऐसा इन्हें भी उसके बातें कर रहा रे, इसे भी मारो रे। उन बस्ती वालों ने पहले नबी को तो मार रहे थे, दूसरे नबी को भी डालकर अपने पैरों के नीचे रौंदना शुरू कर दिया। अल्लाह की खुदरत जलालत में आ गई। अल्लाह ताला इन बस्ती वालों को पकड़ लिया। अल्लाहु अकबर, आसमान से चीख निकाला और जमीन फट गई। जमीन के सारी बस्ती वालों को अल्लाह धंसा दिया। अल्लाह के नबी कहते हैं अल्लाह इनको ढील दिया। एक नबी पर जुल्म कर रहे थे, अल्लाह समझाने के वास्ते और एक नबी को भेजा, लेकिन ये लोग नहीं माने। दो नबियों पर जब जुल्म करे, अल्लाह की जात ने इनको पकड़ लिया। इसीलिए हमारा चलता का तो हद से ज्यादा नहीं चलाना। एक बार मारे, दो बार मारे, तीन बार मारे, जब उसकी बद्दुआ कबूल होंगी, हो सकता तुम्हारे ये ताकतवर हाथों को अल्लाह लकवा मार दे। उसकी बद्दुआ से तुम्हारा सारा बदन लकवे में, कोमा में जाकर तुम सो जाए। किसी की बद्दुआ लेने से बचो मेरे भाइयों। आखिरी हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी, कौन है ये? सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सईद बिन ज़ैद ये कौन सहाबी है? अशरे मुबश्शर सहाबी है। 10 ऐसे खुशनसीब सहाबी जिनको नबी ने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के हुक्म से जन्नत की बशारत सुनाई। उनमें के एक है ये सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अशरे मुबश्शरा सहाबी। मरवान बिन हकम का ज़माना है। उस ज़माने में मुल्क शाम में वहाँ रहते हैं सईद बिन ज़ैद। एक औरत थी, उस औरत का नाम उर्वा था। उर्वा, बुखारी की रिवायत है ये। उस औरत ने मरवान बिन हकम के सामने मुकदमा दायर कर दिया सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ। क्या है सईद, ये जो ज़मीन है ना ये मेरी है, लेकिन अये मरवान ये ज़मीन मेरी है, लेकिन सईद कहते हैं कि ये ज़मीन मेरी है, हकीकत में ये ज़मीन मेरी है। झूठा मूठा केस दायर कर दी, कैसा भी कर को ज़मीन हड़प कर लेंगे कहने की नीयत से। मरवान बिन हकम सहाबी रसूल सईद बिन ज़ैद को बुला भेजे।
सारी जमात बैठी। सईद बिन ज़ैद सहाबी रसूल आए, वो बोला मरवान बिन हकम, अये सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप क्या कहना चाहते हो? ये औरत मुकद्दमा दायर करती है कि ये ज़मीन उसकी है, तुम क्या कहना चाहते हो? हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुने और एक हदीस उनके सामने बयान किए। उन्होंने कहा, मैं अल्लाह के नबी को देखा हूँ, मैंने नबी से मुलाकात की है, मैं नबी की मईयत में उठा बैठा हूँ, मैं सहाबी रसूल हूँ। मैंने मेरे इन कानों से नबी के ज़बान से निकलने वाली इस हदीस को मैंने सुना है, उस हदीस को मैंने सुना है, मेरे कानों से सुना है। नबी फरमाते हैं, मन अखज़ शिब्रम मिनल अर्ज़ ज़ुल्मा, मन अखज़ शिब्रम मिनल अर्ज़ ज़ुल्मा युतव्विक़ुहु फ़ी उन्क़िही मिन सब'i अर्ज़ीना यौमल क़ियामा, रवाहुल बुखारी। जो आदमी एक बालिश्त ज़मीन किसी की जुल्मन अपने कब्जे में करता है, अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन 7 ज़मीनों का हार बनाकर इसके गले में डाल देगा। ये हदीस मैंने मेरे नबी के ज़बान से सुना है। जब इतनी प्यारी हदीस मेरे नबी के ज़बान से मैं सुनता हूँ, मैं एक सहाबी रसूल हूँ, तो भला मैं किसी की ज़मीन को अपनी ज़मीन कैसे कह सकता हूँ? एक बालिश ज़मीन से भी मैं डरूंगा, ये मेरी ज़मीन है, भला उस औरत की कैसे हो सकती है? मरवान बिन हकम ने कहा, मुझे यकीन है आप सहाबी रसूल हैं, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, मैं फैसला करता हूँ कि यह ज़मीन तुम्हारी है, अय सईद ये ज़मीन तुम्हारी है। फैसला हो गया। उसके बाद सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत शर्मिंदगी हुई, क्योंकि जमात में पंचायत बिठाना और किसी आदमी को मेरी ज़मीन को कब्जा कर लिया भाई ने चोर भाई बोलना क्या मामूली बात है। सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शर्मिंदा हो गए और बहुत तकलीफ महसूस किए। उठकर खड़े हुए, उनके दिल से एक बद्दुआ निकली। उन्होंने कहा, अल्लाहुम्मा इन कानत हाज़िही इम्राअतुन काज़िबा, ऐ अल्लाह अगर ये औरत झूठी है, झूठा मुकद्दमा मेरे ऊपर दायर की है, अगर ये औरत झूठी है, फ़कानत अमिया, अल्लाह इस औरत को तू अंधी बना दे, अंधी बना दे। फ़क़त्लुहु फ़ी अर्ज़, और ऐ अल्लाह तेरी ज़मीन में ठोकरें मार मार कर इसे कत्ल करा दे। ये 2 बद्दुआ करे सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला, चले गए। अल्लाहु अकबर, एक जन्नती सहाबी की बद्दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ताला उर्वा को अंधी बना दिया, अंधी बना दिया। उसके बाद उर्वा इधर उधर घूमती थी, कभी कभी खड्डों में फला खड्डे में गिर जाती थी, कभी हाथ टूटता था, कभी सर फूटता था, और वो लोगों को बोलती थी, हाय हाय मुझे सईद की बद्दुआ लग गई, मुझे सईद बिन ज़ैद की बद्दुआ लग गई। उस ज़माने में सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये बद्दुआ इतनी फेमस हो गई, इतनी फेमस हो गई, लोग अगर कोई किसी पर जुल्म करे तो उन जालिमों के लिए अपनी दुआओं में ऐसा बोला करते थे, अल्लाह सईद की बद्दुआ से उर्वा को जैसे तूने अंधा कर दिया, मेरे ऊपर इन्हें जुल्म कर रहा है, या अल्लाह तू इसे अंधा कर दे। ऐसा बोलते थे उस जमाने में लोग। इतनी फेमस हो गई सईद बिन ज़ैद की बद्दुआ। मेरे भाइयों, ऐसे कई एक वाक़ियात हैं, ऐसे कई एक वाक़ियात हैं जो किसी पर जुल्म किया हो और उन्होंने उनके लिए बद्दुआ की। बहुत सारे वाक़ियात। बताने का मकसद ये है, आप जिस कैटेगरी में जीते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, जिस घर में आपकी ज़िंदगी बसर हो रही है, जिस कारखाने में, फैक्ट्री में, दुकान में आप काम करते हैं, कोशिश ये करें आपकी ज़बान से, आपके हाथ से किसी को तकलीफ़ नहीं होना। आप समझते होंगे मारे तो जुल्म करे सरकार, ये हाथ से मारने से भी बड़ी मार होती है ज़बान से किसी को गाली देना। गाली भी नहीं देना किसी को। आजकल हमारे घर में हमारी बीवी खाना पकाते पकाते, क्या तो भी नमक ज़्यादा हो गया, मसाला ज़्यादा हो गया, अब गालियाँ देना शुरू। ये क्या के सिकई से तेरी अम्मा, ये क्या के सिकई से तेरे बाबा। अब यहाँ नमक ज़्यादा भी रहता, उन्हें पूरे ख़ानदाना को गिनते रहता। अस्तग़फिरुल्लाह, मैं एक मिसाल बोल रहा हूँ, अच्छे बातों से बोल रहा हूँ। उन्हें लुच्चे गालियाँ देखो गिनते रहता खानदान को। नहीं देना, किसी के हसब नसब को गाली नहीं देना। ज़बान से मारने पर वो बहुत जल्दी चंगा हो जाएगा, तलवार की मार का घाव भर जाएगा, लेकिन ज़बान से जो तीर निकलता है वो मरते दम तक किसी के दिल का घाव नहीं भरता।
किसी को ज़बान से भी तकलीफ़ नहीं देना, हाथों से भी नहीं देना, पैरों से भी नहीं देना। और आज चूँकि 24 अक्टूबर है, अल्लाह तबारक व तआला की एक आयत है, व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, मेरे प्यारे बंदो ये मेरा सीधा रास्ता है, इसी के ऊपर चलो। इत्तबिउ, अल्लाह ताला कहता है फत्तबिउ हाज़ा सुबुल, इस रास्ते की तुम पैरवी करो। वला तत्तबिउ, जो तुम्हारे दाएं बाएं भी चंद रास्ते हैं, वला तत्तबिउ, इन दूसरे रास्तों की पैरवी ना करो। फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली, अगर तुम दूसरे रास्ते पर चलोगे, सिराते मुस्तकीम से ये रास्ते तुम्हें भटका देंगे। ये आयत मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? आज हम लोग अहले हदीस हैं, जन्नत में जाने के रास्ते पर सिराते मुस्तकीम पर गामज़न हैं। हमारे दाएं हमारे बाएं चंद यहूदियों के लकीरें हैं, चंद नसरानियों की लकीरें हैं, चंद हिंदुओं के रास्ते हैं। अल्लाह ताला बोलता, मेरे मोमिन बंदो, तुम अगर किताब और सुन्नत के पैरोकार हो, सीधे जन्नत में जाने के कामा करो। आजू बाजू चंद शॉर्टकट रास्ते हैं, यहूदों नसरानियों के, हिंदुओं के, ऐसे रास्ते पर तुम मत चलो। अगर इन रास्तों को पकड़ोगे, तुम्हारा जन्नत का रास्ता तुमसे भटक जाए। ये आयत मैं कहीं को बोल रहा हूँ, आज दिवाली है, दीपावली है, बहुत सारे नाम निहाद अहले हदीस हमें लक्ष्मी पूजा तो नहीं करते मौली साहब, लेकिन हमारे बच्चे पटाखे फोड़ना का तो ख्वाहिश रखे, पटाखे फोड़ते हैं हमारे बच्चे। हमें लक्ष्मी पूजा करते नहीं, हमें पूजा पाठ तो करते च नहीं, हमें खाली पटाखे लाको फोड़ती मौली साहब। नहीं फोड़ना, कहीं फोड़ती ये पटाखे दाएं बाएं रास्ते तुम्हारे, सिराते मुस्तकीम से भटकाने वाले रास्ते, तुम्हारे बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने, गैरों की मुशाबिहत करती हैं। क्या तुम्हें अल्लाह के नबी की हदीस याद रखो, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की कॉपी करेगा, जो जिस कौम के नक्शे कदम पर चलेगा, वो उसी कौम में उठाया जाएगा। आज नाम के अहले हदीस हमें देखो, उन्हें बर्थडे करता कहते, हमारे बच्चे का 1 साल हो गया, हमें भी बर्थडे कर। बर्थडे करना नसरानियों का अमल ही है। आज हमारे अंदर बर्थडे की बीमारी पाई जाती। शादी का सालगिरह, बुढ़े हुए तो भी शादी का सालगिरह मनाने की पड़ती है हमें। बच्चा का सालगिरह, शादी का सालगिरह, कहीं खोना चाहिए हम ना। ये नहीं मौल साहब, मुहर्रम में उन्हों पंजे लेको नाचते रहती, चोंगे पका ले खाते। हमें मुहर्रम क्या भी करते नहीं, हमें पंजे लेको नाचते नहीं, झंडे भी लगाते नहीं, लेकिन बाजू घर में चोंगे पकड़ी ना, बात सुन को हमारे अंकड़े हम बिलबिला ले रही, हमें जस्ट चोंगे पका ले खाती। कई पका ले खाती, ये महीने में कई पका ले खाती, मुहर्रम में, सफ़र में खा सकते नहीं क्या, रबीउल अव्वल में खा सकते नहीं क्या, दुकान में शक्कर मिलती नहीं, फुटाने मिलते नहीं, गुड़ मिलता नहीं, वो मिलता, अल्लाह को बाद में पका ले खाओ। वो महीने में चोंगे पका ले खाना करने का क्या? ये सभी कई बोल रहा हूँ मैं, चोंग्या की मिसाल, बर्थडे के केक की मिसाल कई दे रहा हूँ। आज दीपावली है, उनका देखा देखी चुल्ला फूकी, फटाखे अल्लाह के वास्ते लाखों जलाओ नको, तुम्हारे बच्चों को खुश करने के वास्ते वो सुरसुर बत्ती रंदे, मंडा लोंडी रंदे, गिरगिर मंडा की रंदे को सभी जलाओ नको। अल्लाह नाराज होता, तुम्हें समझ रहेगा, बच्चे खुश होती, तुम्हारे बच्चे तो खुश हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह नाराज होता। अल्लाह को नाराज़ करने का काम न को करो। अल्लाह से दुआ है सही दीन पर, सही इस्लाम पर हमको, हमारी नस्ल को चलाने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।